Assalamu alaikum friends, my name is Nusrat and welcome back to my YouTube channel Nusrat Reacts. So हमारे 14 रिएक्शन वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप आप सबको याद होगा कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या देखा, क्या क्या जाना. तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स वॉच टुगेदर रिएक्शन वीडियो ऑन मोहम्मद सब के लिए पार्ट 15. सो लेट्स गो. चलिए अब आगे सुनते हैं. अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और आप इस वक्त सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे. आपने बचपन और जवानी तो गुजार दी थी, लेकिन शुरू से ही आप खुदा की याद और उसकी इबादत में सारा वक्त गुजारते थे और इन इबादतों ने ही आपके रूह को नूर और रोशनी से जगमगा दिया था. आपके दिल को नूरानियत और पाकीज़गी से भर दिया था. वो सच्चाई और हकीकत आपको एक सच्चे ख्वाब की सूरत में नजर आई. यानी आपने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसके बाद आप पर सारी हकीकत खुल गई. इस ख्वाब में आप पर ये बात भी खुल गई कि इस दुनिया की रौनकें, तफरीहात, इंजॉयमेंट और ये चमचमाती दुनिया सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं. यहाँ के ऐशो आराम टेम्पररी और मिट जाने वाले हैं. आपने समझ लिया कि आपकी कौम सीधे और सच्चे रास्ते से हटकर अंधेरों और बर्बादियों की तरफ जा रही है. आपने समझ लिया कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी खुदाई में कोई शरीक और कोई पार्टनर नहीं है. वो इस दुनिया का पैदा करने वाला है. वो हर आदमी को उसके किए का बदला देता है. अगर कोई शख्स जर्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई करेगा तो वो खुदा उसको उसका बदला देगा. ये सच्चा ख्वाब आपको बार बार नजर आता. आपके सामने वो तमाम चीजें और सच्चाइयाँ आती चली जाती जिनकी आप तलाश करते थे, जिनकी असलियत को आप समझना चाहते थे. अब हक और सच्चाई आपके नजरों के सामने आ गई और झूठ और धोखा भी आपके सामने आ गया. इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जहां सुकून और इत्मीनान और नूर हासिल हो गया, वही आपका दिल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत और बड़ाई से भी लरज़ उठा. बरसों तक सच्चाई को तलाश करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पा लिया, अगरचे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था, लेकिन इन सच्चाई के राज खुल जाने के बाद जब आपने अपनी कौम पर नजर डाली तो आपका दिल खौफ और दहशत से कांप उठा. खुदाए ताला ने अपने प्यारे नबी पर फजल फरमाया, आपको उस रास्ते पर चलाया जिस पर वो लोग चलते थे जो खुदा की रहमत, मेहरबानी और करम के उम्मीदवार होते हैं. लेकिन आपकी कौम अंधेरों, गुमराहियों में भटक रही थी. उसको समझाने वाला कौन होगा, कहां से आएगा और कैसे समझाएगा? आपको हमेशा ये सोच रहती थी. इस वजह से आप हमेशा गमगीन भी रहते थे. तो वो ख्वाब आपके सामने सुबह की रोशनी की तरह आ जाता और आप बार बार उस ख्वाब को देखते, जिससे वो सारे राज आप पर खुल जाते जो अब तक आपसे छुपे हुए थे. अब हमारे नबी पर वही नाजिल होने का वक्त करीब आ चुका था. इंसानियत की तारीख का आखिरी पन्ना पलटने वाला था. कुदरत के हाथ जुम्बिश करने वाले थे और खुदा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाने वाली थी कि आप सारे इंसानों को खुदा से डराएं, उन्हें सीधा रास्ता बताएं. जब ये सच्चे ख्वाब आपको नजर आने लगे, उस वक्त से आपका दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया था. आप हर वक्त तन्हाई में खुदा को याद फरमाते थे. उसके बाद रमज़ान का मुबारक महीना आ गया. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत के मुताबिक गार हिरा तशरीफ ले गए और खुदा की याद में मशगूल और मसरूफ हो गए. जब घर वालों में से कोई खाना वगैरह लेकर गार में आता और आपको खैरियत से देखता
सुकून इत्मीनान हो जाता और घर वाले आपकी तरफ से सदका और खैरात भी करते और आपके लिए दुआएं हासिल करते। इस तरह रमज़ान के कई दिन गुजर गए। एक रात जब अंधेरा कपकपाने लगा, जैसे उजाले के लिए जगह खाली करनी, यानी सहर होने को थी, बुराइयां पसीना पसीना हो रही थी, नेकियों का दौर शुरू होने वाला था। हिदायत का सितारा इनकलाब के झरोकों से झांक रहा था। कायनात का जर्रा जर्रा तब्दीली महसूस कर रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हो। बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है कि अचानक गार हिरा के अंधेरे में रोशनी हुई और एक फरिश्ता अचानक आपके सामने आ गया और वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही कहा, इक़रा, पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे, खौफज़दा थे। आपने जवाब दिया, आपने रिप्लाई किया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हजरत जिब्राइल ने यानी उस फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगाकर इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से भेजा कि आपका दम घुटने लगा। फिर उस फरिश्ते ने आपको छोड़ दिया, फिर कहा, इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने दोबारा अपने सीने से लगाया और पहले से ज्यादा जोर से दबाया और भेजा और कहा कि इक़रा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने तीसरी मर्तबा आपको सीने से लगाकर भेजा और फिर छोड़कर कहा कि इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जिसका तर्जुमा है कि अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया और इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। और पढ़िए, आपका रब सबसे बड़ा करम करने वाला है जिसने कलम से सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। फरिश्ते ने जो आयतें पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन दोहराया। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गोया छप गए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि अगर ये आयतें, ये बयान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ भी यकीनन रेजा रेजा हो जाता। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुकद्दस थी, उनका पुरवकार और ताकतवर दिल था जिसने इसका बोझ उठा लिया। और हजरत जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, खुदा की तजल्लियाँ थी, मोहम्मद अरबी थे और गार हिरा थे। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि जो हमारे दिल पर नहीं गुजरी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसकी तशरीह, उसकी तफसील, उसकी डिटेल हम कैसे बता सकते हैं। वही नाजिल होने की कैफियत अल्फाज में कैसे बयां हो सकते हैं। यही वो मकाम है जहां अल्फाज का भी दम निकल जाता है, ज़बानें गुम हो जाती है, कलम कांप जाता है। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि गार हिरा की तकदीर चमक गई, उसका जर्रा जर्रा रश के दूर बन गया। आखिरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से डरते कांपते हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी अपने घर तशरीफ लाए। जब आप गार हिरा गए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे और जब लौटे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आप पसीने से बिल्कुल भीगे हुए थे। आपने घर आते ही हजरत खदीजा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको चादर उड़ाई और हजरत खदीजा सोच रही थी कि शायद आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको बुखार हो गया है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, तबीयत थोड़ी हल्की हुई और आपकी घबराहट, आपकी कपकपी कम हुई,
तब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, आप कहाँ थे और आपके साथ क्या हुआ? तो सवाल के जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा सुनाया, जो कुछ देखा, जो कुछ गुजरा, जो कुछ सुना, सब आपने तफसील से अपनी चहीती बीवी हजरत खदीजा के सामने पेश कर दिया और फरमाया, खदीजा मुझे तो जान का खतरा हो गया था। फिर हजरत खदीजा ने तसल्ली के वो जुमले हुजूर से कहे जो तारीख में सुनहरे से लिखे हुए हैं, जो क़यामत तक आने वाले हर बीवी के लिए एक मिसाल और एक एग्जाम्पल है कि जब शौहर तकलीफ और परेशानी और मुसीबत में हो तो किस तरह तसल्ली दी जाती है, ढारस बंधाई जाती है, हौसला दिया जाता है। और ये बीवी, एक बीवी ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। हजरत खदीजा ने फरमाया, घबराए नहीं, ये तो खुशखबरी है मोहम्मद। खुदा की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, मुझे यकीन है आप इस उम्मत के नबी हैं। खुदा की कसम वो कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप इंसाफ करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मुसीबत के मारों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, नेक अच्छे और भले काम करते हैं। वो कैसे खुदा आपको ज़ाया करेगा? हजरत खदीजा की ये तसल्ली भरे जुमले सुनकर आपको बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई, आप मुतमईन हो गए। आपने हजरत खदीजा के इन तसल्ली और दिलासों की बातों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद आप आंखें बंद कर लेट गए। यूं तो हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे चुकी थी, मगर फिर भी उन्हें इस बात का ख्याल और डर लगा रहता था जो आपके साथ गार हिरा में और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बात हुजूर ने बताई थी। इस वास्ते हजरत खदीजा ने सोचा कि ये बात अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से पूछनी चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वर्का बिन नौफल के बारे में मशहूर था कि वो कई मजहबों के बारे में बहुत खूब जानते हैं। आज के लिए जी हाँ, माशाल्लाह आज की वीडियो भी बहुत अच्छी थी एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने आई थिंक 2-3 दिन बाद मैं रिएक्शन वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इस पे थोड़ा सा तबसरा और थोड़ा सा कुछ 3-4 वर्ड्स 3-4 लाइनें बोलना तो बनता ही है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा था कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है शौहरों के हुकूक़ के बारे में, और जैसा हमारे सरकार दो आलम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को कितने अच्छे से रखते थे, अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को कितने अच्छे से ट्रीट करते थे। तो सिमिलरली आज हमने ये भी देखा कि चीज़ें हमेशा दो तरफ से ही होती हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, उनका हर चीज़ का ख्याल रखती थी। तो जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। हमें उनके हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जितना भी हम अभी चीज़ें सुन रहे हैं रिएक्शन वीडियो में, जान रहे हैं इस सीरीज़ में मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए छोटी छोटी बातों पर कि किस तरीके से चीज़ें हम आगे इक्वालिटी के साथ, मतलब अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूँ तो इक्वालिटी के साथ चलना होता है। और ये चीज़ें हम एकदम से हमारे अंदर नहीं आती, ये चीज़ें बचपन से डालनी पड़ती हैं। मतलब चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये पेरेंट्स का काम है कि आप बच्चों को बचपन से ही इम्पोर्टेंस समझाएं। जैसे अगर वो लड़की है तो आप उसको समझाएं कि दूसरों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और अगर आगे चल कर के लड़कों को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए, एकदम गलत तरह से नहीं देखें। अगर वो सामने वाला इंसान अच्छा है तो आप उसको अच्छे तरह से परसीव करें। और सिमिलरली लड़कों को भी लड़कियों की इज़्ज़त करना सिखाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ दोस्तों, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जनरेशन में इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और बीइंग अ पेरेंट हमको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ उनको
باقی چیزوں کی بھی سمجھ اور نالج عطا کرے. مطلب عطا تو کرنے والا اللہ پاک ہے، لیکن ہم ذریعہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو یہ نالج بتائیں. تو یہاں پہ پیرنٹس کا کام بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ باقیوں کے لیے نہیں، مطلب میں یہ خود کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر میں بھی آگے چل کے میں بھی پیرنٹ بنوں تو میں بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی تعلیم آگے چل کر پرووائڈ کروں جس میں وہ اچھی باتیں سیکھے، دوسروں کا خیال کرنا سیکھے اور کسی کو بھی چھوٹا یا حقیر نہ سمجھیں. تو یہ تھی آج کی اچھی انفارمیشن اینڈ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پلیز آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اینڈ آپ کے کامنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، تو اپنے کامنٹس بھی ہمیں دیتے رہیے. تب تک کے لیے انشاءاللہ ہم جب تک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اینڈ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.